जय हिंद एवरीवन, दिस इज दिनेश चौधरी एंड आपका स्वागत है डीसी लेक्चर्स के इस नए वीडियो में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट कन्वर्जन, ठीक है, जो आपके चैप्टर नंबर हेलो एल्केन एंड हेलोरीन के पैटर्न पर आधारित हैं। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट हैं, ये आपकी यानी इनको करने के बाद आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डेवलप होगा रिएक्शन करने में। तो पहला कन्वर्जन आपके सामने है, हम मेथेन से हमें इथाइल क्लोराइड में जाना है। ठीक, कन्वर्जन का मतलब ये होता है कि इससे इसमें जाइए और बीच में लगाइए आप जो भी आपने रिएक्शन सीखी है। तो यहाँ पर हम जाएंगे पहले मेथेन से इथाइल क्लोराइड में। अब देखो मेथेन से इथाइल क्लोराइड में जाएंगे तो आपको करने से पहले आप एक चीज सोचो, ये है मेरे सामने मेथेन। मेथेन का फॉर्मूला क्या होता है, सबको पता होगा CH4, ये होता है ना इथाइल क्लोराइड। इथाइल क्लोराइड का मतलब क्या है, इथाइल, भाई दो कार्बन होते हैं तो इथाइल, अगर एक होता तो मिथाइल। ठीक है, अब मैं मेथेन से इथाइल में जा रहा हूँ, इसका मतलब मुझे कार्बन में क्या होना है, कार्बन यहाँ पर 1 है तो कार्बन को डबल करना है पहले। तो ये चीज मुझे याद रखनी है कि कार्बन की संख्या 2 होनी चाहिए इथाइल क्लोराइड में जाने का मतलब। तो आप ऐसे दिमाग लगाओ कि मेरे सामने मेथेन है, पहला मैं काम करूंगा कि इस कार्बन को पहले मैं डबल करूं। ठीक, पहला मेन फोकस किस चीज पर रहेगा, इसको डबल करना। अगर एक बार कार्बन डबल हो गया तो फिर क्लोराइड हैलाइड लगाना कोई दिक्कत की बात नहीं है। Cl2 से रिएक्शन करा दो, प्रकाश की उपस्थिति में हैलोजन लग जाएगा क्लोराइड। बात मेन इंपॉर्टेंट ये है कि एक कार्बन से 2 कार्बन बनाना। ठीक, इसी चीज को यहां पर हम करेंगे और जब मैं आपको यहां पर कराऊंगा तो आपको ये माइंड में एकदम फिट कर लेनी है कि जहां भी हमको कार्बन मान लो डबल करनी पड़े तो हम इस चीज को लगा सकें उस चीज पर। ठीक है, ये होता है, इनसे सीखना होता है कि इसमें कौन कौन से कन्वर्जन हमने सीखे, उनको हम कैसे अप्लाई करेंगे। ठीक, तो CH4 से अब मान लो मुझे कार्बन डबल करना है। अब मैंने सोचा एक चीज कि पहले मैं इसमें देखो Cl2 के साथ ही रिएक्शन करा देता हूँ। ठीक है, H का मतलब ये क्या है, फोटोन। भाई प्रकाश की ऊर्जा, प्रकाश जो होता है वो फोटोन के रूप में चलता है, आपको उसके अंदर फोटोन होते हैं, फोटोन की ऊर्जा H होती है, तो हम H दिखाते हैं उसके लिए। इसका मतलब है ही सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहे हैं, H का मतलब यही होता है। ठीक, तो जब आप CH4 की रिएक्शन Cl2 के साथ कराओगे, ठीक, तो अब मैं एक चीज दिखा देता हूँ जिससे आपको देखो CH3 अलग करके एकदम अलग अच्छी तरीके से एक H, CH4 ही है, बस एक समझाने के लिए आपको मैंने ऐसे बनाया ये। ठीक है, अब यहाँ से देखो ये Cl2 था, डबल Cl था ना, तो देखो यहाँ से HCl निकल जाएगा ना, भाई ये भी CH4 ही था, ऐसे ऊपर लिख दिया मैंने, यहाँ पर भी डबल Cl थी, एक Cl ऊपर लिख दिया समझाने के लिए आपके लिए। देखो HCl लेकर निकल जाएगा, HCl को लेकर के HCl रवाना। अब इस कार्बन का एक बॉन्ड फ्री, इस Cl का भी बॉन्ड फ्री, दोनों बॉन्ड बना लेंगे, क्या बन जाएगा CH3Cl। क्या बन गया, इसका नाम क्या है, मिथाइल क्लोराइड। अब देखो वैसे तो हमको जो बनाना था वो बन गया है, पर लेकिन वो इथाइल था, यहाँ पर मिथाइल है, बस कार्बन डबल करना है। अब देखो मैं इसमें क्यों गया, इसमें जाने का रीजन ये था, मैं यहाँ पर वोल्टेज रिएक्शन लगा सकता हूँ, क्योंकि वोल्टेज रिएक्शन में क्या होता है कि जब हम किसी एल्किल हैलाइड, ध्यान समझना, जब किसी एल्किल हैलाइड की रिएक्शन जब हम सोडियम के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में कराते हैं तो वहां पर क्या होता है, कार्बन डबल हो जाता है। याद दिलाता हूं आपको, देखो RX किसके साथ करा रहे हो आप, Na के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर हम Na के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो ये रिएक्शन कैसे होती है, किसकी प्रेजेंस में, ड्राई ईथर। ठीक है, अब देखो 2Na लेते हैं हम, तो ये लेते हैं 2Na इस लेकर के निकल जाता है 2NaX, ये निकल जाएगा बाहर। ठीक है, X क्या है, हैलोजन, Cl Br कुछ भी हो सकता है। ठीक, तो ये इसको लेकर निकल जाएगा, R कितना है, डबल है, तो R एक R के साथ बंद बना लेगा, ये बन गया। देखो कितने कार्बन थे, एक, कितना हो गया, डबल। किसमें, ये वोल्टेज रिएक्शन है। ठीक, ड्राई ईथर की यूज करते हैं कि सोडियम रिएक्शन खुद के साथ ना कर जाए। ठीक है, आपको भी पता है ये चीज, क्योंकि ज्यादा बहुत ज्यादा ये रिएक्टिव होता है। अब ये सेम चीज मैं यहाँ पर यूज कर सकता हूँ, लगा सकता हूँ इसको किसके साथ, 2Na के साथ। भाई 2Na यूज करते हैं हम क्योंकि कार्बन को डबल कर देती है वोल्टेज रिएक्शन। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इंपॉर्टेंट करके लिख लो कहीं पर कि जहां भी कार्बन डबल करने और एल्किल हैलाइड मेरे साथ हो तो मुझे वोल्टेज रिएक्शन लगा देनी है। ऐसे आप रिएक्शन सीखोगे। ठीक, एक फैक्ट की वो बनाते जाओ, ये फैक्ट है मेरा, इसमें मैं वोल्टेज रिएक्शन लगाऊंगा, जहां भी मुझे एल्किल हैलाइड मिलेगा कार्बन डबल करने वोल्टेज रिएक्शन तुरंत। जब आप 2-3 बार यूज कर दोगे तो आपके माइंड में फिट हो जाएगा फिर। ठीक, तो डबल ये Cl को लेकर के Na निकल जाएगा, तो माइनस का 2NaCl। ठीक, R CH3 कितनी बार रहा है, 2 बार, तो CH3 बन गया ना। देखो एथेन क्या बन गया, एथेन, यही चाहिए था मेन। अब तो सिंपल ही है, यहाँ पर एथेन है, यहाँ पर मेथेन है।
सिंपल ही है ना। किसके साथ रिएक्शन कराऊंगा, Cl2 के साथ H की प्रेजेंस में, बन गया वही C2H5Cl, सिंपल था। यहाँ से इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करा देंगे, Cl2 के साथ, किसकी प्रेजेंस में, H, सनलाइट की प्रेजेंस में, तो यहाँ से वही HCl निकल जाएगा। ये प्रोसेस तो सेम इसी की तरह है ना, ठीक। तो CH3 यहाँ से एक HCl को लेकर निकल जाएगा, Cl बन गया इथाइल क्लोराइड। तो यहाँ से आप दो चीज सीख गए कि जब आपको किसी भी एल्केन से एल्किल हैलाइड में जाना हो तो Cl2 के साथ करा दो HNO की प्रेजेंस में, एक रिएक्शन सीखे हम यहाँ से। अब जब आपको कार्बन डबल करने और आपके सामने एल्किल हैलाइड हो तो आप ऐसे कर सकते हो, ठीक। ये सीखने की चीज है यहाँ से। अब चलते हैं हम सेकंड पर। सेकंड कह रहा है कि इथाइल क्लोराइड की रिएक्शन से आप मेथेन, उल्टा है, ठीक, मैंने उल्टा ही लिया है आपके लिए। क्या है, इथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड। अब इथाइल क्लोराइड की अगर मैं बात करूं तो क्या होता है फॉर्मूला, C2H5Cl, और अगर हिंदी की बात करेंगे तो एथिल क्लोराइड बोलते हैं इसको, ठीक। अब इससे किस में जाना है, मुझे मेथेन में जाना है। मुझे क्या करना है, यहाँ से कार्बन की संख्या कम करनी है, ठीक है। अब कार्बन की बढ़ा कैसे सकते हैं, मैंने आपको सिखा दिया। कम कैसे कर सकते हैं वो आप सीखेंगे, ठीक। अब देखो C2H5Cl है ये। अब अगर मान लो मैं एक चीज कर दूं यहाँ से, अगर मान लो मैं इसको अल्कोहल में ले जाऊं, ध्यान से सुनना, अगर मैं इसको अल्कोहल में ले जाऊं, ठीक। अब मैं जब अल्कोहल में ले गया तो मैं अल्कोहल से इसको मैं कार्बोक्सिल एसिड में भी ले आ सकता हूं। क्यों भाई, अल्कोहल का अगर मैं ऑक्सीडेशन करूं तो डायरेक्ट मैं किस में बन जाऊंगा, कार्बोक्सिल एसिड में बन जाऊंगा। अब कार्बोक्सिल एसिड में क्या होगा, अगर मैं वहां पर सिमेट्रिक रिएक्शन लगा दूं, ठीक, कौन सी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जो हम रिएक्शन कराते हैं उसमें पता क्या होता है, वो कार्बन की संख्या में कमी कर देता है। करूंगा यहाँ पर जब आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक। वो मैंने आपको थोड़ा सा समझाया था ऐसे ही, तो वही सेम चीज करूंगा मैं। अब मुझे अगर मान लो अल्कोहल में चाहिए तो मैंने आपको बताया था जब भी आपको एल्किल हैलाइड से अल्कोहल में जाना हो तो सिंपल है, या तो NaOH ले लो या KOH ले लो। कैसा लोगे आप, एक्वस वाला। अगर अल्कोहल लेना है तो एक्वस के साथ कराओ, अगर आपको मान लो जल निकालना है तो अल्कोहल ले लो, ठीक है। तो एक्वस लूंगा ना तभी तो मुझे अल्कोहल मिलेगा। तो KCl को लेकर निकल जाएगा, KCl बाहर। अब यहाँ पर क्या बचा, देखो C2H5 और OH, क्या बन गया, इथाइल। देखो ये इथाइल ग्रुप है ना, और पीछे वाला कौन सा, OH, इसको हम अल्कोहल कहते हैं। तो क्या बन गया, इथाइल अल्कोहल, ये अलग, ठीक, ये है। अब इससे मैं किस में जा सकता हूँ, कार्बोक्सिल एसिड में, क्योंकि हमें पता है जब हम अल्कोहल का अगर थोड़ा सा ऑक्सीडेशन करेंगे तो एल्डिहाइड में पहुंच जाएंगे। अब पूरा ही कर दें K2Cr2 और KMnO4 की प्रेजेंस में तो हम डायरेक्ट ही कार्बोक्सिल एसिड में पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो उसी की प्रेजेंस में कर देते हैं, ठीक है, K2Cr2O7 प्लस KMnO4, ठीक है, पोटेशियम क्रोमेट या पोटेशियम मैग्नेट, ठीक है। इसकी प्रेजेंस में जब आप रिएक्शन कराते हो तो ये डायरेक्ट ही किस में पहुंच जाता है भाई, कार्बन में कोई चेंजिंग नहीं होती है। जितने कार्बन है ना, दो कार्बन तो दो ही कार्बन रहेंगे, ठीक है, पर लेकिन ये कार्बोक्सिल एसिड में पहुंच जाता है। तो C2H5 सॉरी CH3 COOH पहुंच गया ना, इसका नाम क्या है, एसिटिक एसिड, इसका नाम क्या है, एसिटिक एसिड, ठीक। अब देखो जब भी आपको एसिटिक एसिड से मान लो किस में जाना हो, एल्केन में जाना हो, एल्केन ही तो है ये। अब जब हमें एसिटिक एसिड से एल्केन में जाना होता है तो सिंपल हम सोडा लाइम के साथ रिएक्शन करा देते हैं इसकी, किसके साथ, सोडा लाइम के साथ। सोडा लाइम का फॉर्मूला होता है आपका NaOH प्लस CO2, ठीक है, इन दोनों के साथ, क्योंकि हमें पता है सोडा लाइम के साथ हम इसकी रिएक्शन करा देते हैं, ठीक है, क्योंकि NaOH CO2 इस पूरा फॉर्मूला होता है किसका, सोडा लाइम का। जब आप इसके साथ इसकी रिएक्शन कराओगे ना तो बस सिंपल होता है, CO2 बाहर निकल जाता है, CO2। और देखो दिख रहा होगा ना, जब देखो ये CO2 बाहर निकलेगा तो एक H ये इसके साथ लग जाएगा, तो क्या बन जाएगा बताओ, CH4, क्या बन गया, CH4 मेथिन। अब यहाँ से आप एक और फैक्ट लिख सकते हो कि जब भी हमको C11OOH क्या है, कार्बोक्सिल एसिड से एल्केन में जाना है, इससे अगर इसमें जाना है तो हम सोडा लाइम के साथ इसकी रिएक्शन करा देंगे, NaOH प्लस CO2, इसके साथ इसकी रिएक्शन हम करा देंगे, ठीक। जब हम इसके साथ इसकी रिएक्शन कराएंगे तो कार्बन की संख्या में कमी आएगी, ध्यान रखना, कार्बन कमी, कार्बन की संख्या में कम कर देगा एक कार्बन को, ठीक। जैसे प्रोपेनिक एसिड होता तो एक कार्बन कम कर देता तो यहाँ पर एथिन दे देता, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ से तो ये चीज आप लिख सकते हो फैक्ट बना करके, ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट होती है। एसिटिक एसिड से कार्बन कम कैसे कर सकते हैं हम, इसकी सहायता से कर सकते हैं, NaOH CO2, जब इसके साथ रिएक्शन कराते हैं तो CO2 यहाँ से बाहर निकल जाता है, ठीक। अब चलते हैं हम
थर्ड पर। थर्ड क्या कह रहा है कि इथाइल क्लोराइड को हम इथाइलिन में जाना है, मुझे इथाइल क्लोराइड से इथाइलिन में जाना है। ठीक है, देखो क्या है इथाइल क्लोराइड, तो इथाइल क्लोराइड तो ऊपर ही था, वही सेम चीज क्या है C2H5Cl, ये है ना। किस में जाना है, इथाइलिन में जाना है। अब पहले आप एक बार इथाइलिन का फॉर्मूला लिख लो। ठीक है, इथाइलिन का फॉर्मूला लिख लो। इथाइलिन का फॉर्मूला क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, यही है ना। अब देखो यहां पर कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है। क्या है, सिंगल बॉन्ड। मुझे क्या बनाना है, डबल बॉन्ड बनाना है। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी, अब डबल बॉन्ड बनाने के लिए एक सिंपल चीज दिख रही होगी यहाँ पर, बस देखो एक तो Cl को बाहर निकालना है, कि देखो H कितनी है 4, यहाँ पर कितनी है 5, एक बस Cl और H को बाहर निकालना है, Cl और H को बाहर निकालना है, हम इथाइलिन में पहुंच जाएंगे। अब H को तो एक ही तरीका बाहर निकालने का, जल के रूप में निकाल सकते हैं हम H को बाहर। और जल के रूप में कैसे निकाला जाए, सिंपल इसी चीज को लगा सकते हैं ना हम, KOH एल्कोहलिक। भाई KOH एल्कोहलिक क्या करता है, जल को बाहर करता है। तो अब ऐसे याद रखो इन छोटे छोटे बॉन्ड से। ठीक है, KOH किसके साथ कराओगे आप, एल्कोहलिक के साथ, क्योंकि एल्कोहलिक के साथ कराओगे तभी तो जल बाहर निकलेगा ना। मुझे H कम करना है, अगर मुझे H कम करना है तो जल के रूप में निकाल सकता हूँ H को। ठीक, तो देखो यहाँ से KCl को लेकर निकलता हुआ दिख रहा होगा आपको, निकलता हुआ दिख रहा है ना, तो ठीक है भाई, KCl को लेकर निकल गया। अब देखो यहाँ से OH ये रहा, एक H यहाँ से लेगा, H2 निकल जाएगा। OH ये रहा, एक H ये रहा, तो H2 लेकर निकल गया, बचा क्या C2H4। बताओ कोई दिक्कत भाई, बन गया कि नहीं बन गया। ठीक, एकदम आसान है ना। ठीक, तो KOH एल्कोहल और KOH एक्वस, इनका कितना इंपोर्टेंस है आपको दिख रहा होगा। ठीक, ये अब चलते हैं हम फोर्थ पर। आयोडोफॉर्म से हमें एसिटिलीन में जाना है। किसमें, एसिटिलीन। आपका कौन सा, आयोडोफॉर्म। अब आपको आयोडोफॉर्म का पहले तो फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, तो आयोडोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, CHI3। ठीक है, CHI3। अगर क्लोरोफॉर्म होता तो CHCl3, फ्लोरोफॉर्म होता CHF3। ठीक है, इसकी रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, हमें क्या मिलेगा, एसिटिलीन। क्या बनेगा, एसिटिलीन। अब एसिटिलीन बनाना है तो पहले आप एसिटिलीन का फॉर्मूला लिख लो। एसिटिलीन का फॉर्मूला क्या होगा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ये होगा कि नहीं होगा बताओ भाई, ये होगा ना एसिटिलीन का। ठीक है, अब या तो हम इसको एसिटिलीन कह सकते हैं या इथाइन कह सकते हैं, इथाइन। ठीक है, ये चीज है। अब देखो इससे इसमें जाने का सिंपल तरीका होता है, आप इसकी रिएक्शन Ag के साथ करा दो। किसके, Ag के साथ। देखो ये जो लिया ना इंपोर्टेंट है आपके लिए, ये वेरी वेरी इंपोर्टेंट, ये बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। ठीक है, 3-4 बार पूछा जा चुका है, तब मैं आपके लिए लाया हूँ यहाँ पर। तो जब आप इसकी रिएक्शन Ag के साथ कराओगे ना, तो होगा क्या यहाँ पर, सिंपल। जब आप इसकी रिएक्शन Ag के साथ करा दो, सिंपल। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा कि यहाँ पर हम 6Ag लेते हैं, इसको हम डबल कर दें। मान लो, मान क्या लें हम, ये होगा यहाँ पर कि हम देखो 6Ag यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि मुझे देखो CH को डबल करना है, और डबल करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करूंगा मैं यहाँ पर। ये बैलेंस से आप रिएक्शन निकाल सकते हो। ठीक, मुझे CH डबल चाहिए, डबल के लिए 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, डबल से मल्टीप्लाई करूंगा तो I कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब मुझे 6 अगर I को निकालना तो 6 ही Ag लेना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 6AgCl निकल जाए, 6AgI बाहर निकल जाएगा। क्या बचा, CH या HC लिख सकता हूँ, ट्रिपल बॉन्ड CH। इसको कहते हैं एसिटिलीन एथाइल। ठीक है, एसिटिलीन या एथाइल। बताओ बन गया कि नहीं बन गया, एकदम आसान था ना। ठीक, Ag के साथ करा देना जब भी आपको आयोडोफॉर्म से एसिटिलीन में जाना हो, इंपॉर्टेंट है ये कन्वर्जन। ठीक है, ये और ये आपको सिखाने के थे। अब लास्ट बचा है, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। पहले आप ले लो इसका स्क्रीनशॉट, फिर नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। ठीक, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब नेक्स्ट चलते हैं हम आगे। ठीक, देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है, इथाइल क्लोराइड से डाईइथाइल ईथर में। ठीक है, अब देखो ये मैं आपको 2 क्लास ले चुका हूँ, लेक्चर 2 डाल चुका हूँ मैं, इसमें वही सेम चीज़ है। ये मैं दोनों लेक्चर में मैंने ये चीज़ कराई है। क्यों कराई है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो है ना विलियम सिंथेसिस रिएक्शन है। ठीक है, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछी जा सकती है केमिकल रिएक्शन में। ठीक है, या उससे पैटर्न, उस पर आधारित क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो इस प्रकार होगा। ठीक है, ये यानी इथाइल क्लोराइड से डाईइथाइल ईथर बनाना है मुझे। इथाइल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, C2H5Cl।
अब हमें पता है, हम डायरेक्ट जा सकते हैं इसमें उसकी सहायता से। पता है हमें किसके साथ रिएक्शन करानी पड़ेगी इसकी, जल्दी से आप इसका आंसर दे सकते हो। ठीक है, तो आपने आंसर दे दिया होगा भाई। इसकी रिएक्शन सिंपल हम करा सकते हैं सोडियम एल्कोक्साइड के साथ। किसके साथ? सोडियम एल्कोक्साइड के साथ। अब देखो मुझे डाई इथाइल चाहिए, ठीक है, तो सोडियम किसके साथ कराऊंगा मैं? सोडियम एथोक्साइड के साथ। अगर मान लो मुझे डाई जैसे अगर मान लो मुझे चाहिए था इथाइल मिथाइल इथाइल ईथर चाहिए होता, ठीक है, तो सोडियम मेथोक्साइड के साथ कराता, पर लेकिन मुझे इथाइल ही चाहिए। ये इथाइल है, इधर भी इथाइल चाहिए, तो फिर C2H5 भी लूंगा। ठीक, सिंपल होता है। इसके साथ जब रिएक्शन कराते हैं NaCl को लेकर निकल जाता है NaCl। ठीक, अब क्या होगा? C2H5 इसके साथ डायरेक्ट लग जाएगा, तो C2H5 क्या बन गया? डाइइथाइल ईथर इसका नाम है। सिंपल, ठीक है। तो आप पहले इसके स्क्रीनशॉट ले लो। तो आपको ये कैसे लगे, ये आप कुछ सिखाने के लिए, रिएक्शन को एकदम सिंपल करने के लिए जो मैंने आपको कराया ना, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है ना, आपको अलग से इन चीज़ों को लिख लेना है। ठीक है, मैं आपके लिए जो भी क्लास लूँगा ये समझ लो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी, वो आपको कुछ ना कुछ सिखाएगी जिससे आपको रिएक्शन करने में आसानी होगी। ठीक, ऐसे ही मैं लाता रहूँगा हेलो एल्केन हेलोरिन पर, ये समझ लो। अभी तो हम और क्लास लेंगे, आपको एकदम अच्छा हो जाएगा। ठीक है, एक रिएक्शन में भी क्लास बनाऊंगा मैं क्लोरोबेंजीन सब के ऊपर। ठीक, बस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से।